और उसके बावजूद धरना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक पाइपलाइन डलने लग रही है पानी की कमी है नहीं, कर रखी है। इस पूरे आपके आंदोलन को दो हिस्सों में बांटने लग रही है वो। एक तो शहरी बनाम ग्रामीण और दूसरा इसको जाति का रंग भी देने लग रहे हैं कि जिसमें भाखड़ा का पानी आना है और वो सिर्फ ये कह दिया कि ये सिर्फ शहर के लिए जाएगा और किसी का इस पे कोई हक नहीं, किसी को नहीं मिल सकता। दो चीजें देख के इस बात से आश्वस्त हो चुका हूं कि ये लड़ाई आपकी सुनिश्चित निश्चित तौर पे आप जीत रहे हो। एक तो जहां पे जिस भी आंदोलन में महिलाओं की इतनी भागीदारी हो जाए कि गांव की सारी महिलाएं उठ के उसके अंदर यदि भाग ले रही हों, और दूसरा आपके बुजुर्ग इतने यहाँ 9 दिन से अनशन पर बैठे हों, जब इस तरह की मुहिम कोई शांति प्रिय तरीके से चले तो ये मन तो उन तक पूछी थी जो बैठे हैं आप वो हो गए वो पैंट वाला जिक्र करो थे जो। तो मेरा लेकिन आपसे एक अनुरोध रहेगा, ये जैसे बहन रजिया ने बोला अभी, सद्भाव का नारा लगना चाहिए। जिंदाबाद करो जिसकी करनी है, मुर्दाबाद करने की क्या जरूरत है। जिनसे लड़ाई लड़नी है वो लड़ने लग रहे हैं लोग। बचपन में ये सुनते थे कि 21वीं सदी में सारे झगड़े जो होंगे वो पानी के ऊपर होंगे। और कमाल की चीज ये है कि आप लोगों को धरने पे एक ऐसे समय पे बैठना पड़ रहा है जिस समय भाखड़ा बांध के साथ वो जो कई सैकड़ों किलोमीटर का जो तालाब बना हुआ है जहां पे सारा पानी इकट्ठा होकर आगे फिर आता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक जो जाता है, उसमें आज के दिन पिछले साल के मुकाबले 25 फुट पानी फालतू खड़ा है। और यदि औसत निकालो इस मौसम की, जो पिछले 50 साल का यदि औसत निकाल लो, उसमें जितना पानी उसमें भरता था उस बांध के वजह से, उससे 30 फुट पानी आज के दिन ज्यादा वहां खड़ा है। और उसके बावजूद धरना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक पाइपलाइन डलने लग रही है पानी की जिसमें भाखड़ा का पानी आना है और वो सिर्फ ये कह दिया कि ये सिर्फ शहर के लिए जाएगा और किसी का इस पे कोई हक नहीं, किसी को नहीं मिल सकता। सरकार अगर चाहे तो इस चीज को बड़ी आसानी से लागू कर सकती है। इसमें ऐसी कोई कानूनी बंदिश नहीं होती कि ये गांव जो सारा ही 7-8 किलोमीटर पड़ता है हंसी से, 3 गांव है ये, इनको यदि थोड़ा सा पानी उससे निकाल के दे तो। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हालांकि उस उदाहरण में थोड़ी सी गड़बड़ यह है कि उचाना इतना बड़ा शहर नहीं है जितना हंसी है, उसका 1/4 होगा, लेकिन वहां भी भाखड़ा का पानी 14 गांवों के लिए हुआ और उन 14 में एक उचाना है। तो भाई यहां ऐसा क्या जुल्म हो रहा है कि पानी जो है वो हंसी के लिए जा रहा है, बीच में 1-2 गांव पड़ते हैं, उनको नहीं दे सकते आप। 36 इंच की पाइप बहुत बड़ी होती है, उसको और बढ़ा लो। पानी की कमी है नहीं, कर रखी है। पानी तो जैसे मैंने बताया इस समय वहां बांध के पीछे इतना है जितना सालों में नहीं होया कभी वहां पे, लेकिन मंशा नहीं है। और मंशा का भी मैं आपको बताऊं, ये जो सद्भाव यात्रा हमने निकाली, हमको बहुत जगह किसान आंदोलन करते मिले थे। वो आंदोलन तो आमतौर पर मुआवजे के लिए होते थे, फसल के खराबे के, लेकिन कोई सुनवाई आमतौर पर नहीं थी। यहां पे आप लोगों के दबाव से कम इतना तो हुआ कि आपके बीच में एमएलए और अफसर आके आपसे बात करने लग रहे। लेकिन हमारी जो पूरी सद्भाव यात्रा थी उसका लबोलब आप बता देता हूं, क्योंकि वो यहां पे भी प्रदर्शित होने लग रहा है। बीजेपी जो राजनीति खेलती है उसका हिस्सा मत बन जाना। इस पूरे आपके आंदोलन को 2 हिस्सों में बांटने लग रही है वो। एक तो शहरी बनाम ग्रामीण और दूसरा इसको जाति का रंग भी देने लग रहे हैं। और ये दोनों चीजें हैं जिसके ऊपर वो पूरी राजनीति अपनी गढ़ते हैं, अपनी राजनीति खेलते हैं। उनकी मंशा ही ये है कि आपका ये आंदोलन और खिंचता रहे, ताकि उनकी जो वोट जिसको पकाना चाहते हैं वो पकाएं। इस चीज से मेरा पूरा जो संघर्ष समिति है, यहां पानी के मुद्दे पे जो आपकी 11 मेंबर की और 21 मेंबर की जो समितियां बनी हुई हैं,
उनसे मेरा अनुरोध है कि विवेक का इस्तेमाल करना। हमेशा उत्तेजना काम नहीं आती। उत्तेजना और जोश बहुत जरूरी है किसी आंदोलन को बनाने के लिए, लेकिन उसको किसी अंजाम तक ले जाने के लिए उसमें समझदारी और विवेक दिखाना बहुत जरूरी है, और इन चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यह बहुत कसूती गहरी सोच की पार्टी है, या कहीं इसने से तुम न्यू लाते हो कि साधारण सी राजनीतिक दल है। ये बहुत गहरी सोच के साथ और बहुत आगे की सोच का काम करते हैं ये, और ये पाइपलाइन के माध्यम से पानी के मुद्दे पे कम से कम लोगों में बंटवारा नहीं आना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। बाकी 105 साल की दादी हमारी यहां बैठी है, आंदोलन की अगुवाई करने के लिए तैयार बैठी है कि मैं चालूंगी सब पे आकर, तो आपकी जीत तो निश्चित होगी। और जीत आपकी वहां भी निश्चित हो गई थी जब प्रशासन ने यह कहा कि हम राजली हेड से ही 8 इंच का पाइप सिर्फ इस गांव के लिए दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहां है? भरोसा नहीं है किसी को, भरोसा नहीं। भरोसे का तार बिल्कुल तोड़ रखा है। वो अनूप ने मेरे ख्याल से जब यहां विधायक जी आए थे 12 उनके जो आश्वासन थे उनका जिक्र करा था कि कोई ऐसा नहीं हो रहा तो योग कर मान लें, तो सारी समस्या तो वहां के अटकती है कि लोगों के बीच और प्रशासन के बीच एक जो बातचीत होती है, एक जो भरोसे के ऊपर बातचीत होती है, वो भरोसा खत्म हुआ है। इस वजह से ये दिक्कत हो चुकी। इस वजह से आपको 33 दिन और आगे पता नहीं कितने दिन इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में बैठना पड़ेगा।